नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का एक ऐसा पेपर जो आपके बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बीएसटीसी के अंदर दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम आप डिस्कस करने वाले 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और आप सभी को कमेंट करना है इन सभी के आंसर, ठीक है। और 50 प्रश्न पूरे होने के बाद में कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाया जा सके, पता चल सके कि अभी आप दोस्तों आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दोस्तों दिवस की तिथि है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है गणगौर पूजन दोस्तों कब किया जाता है, ठीक है ना, जो कौन से जो उत्सव है वो यहाँ पर कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है शुक्ल पक्ष 3 को, या फिर कृष्ण पक्ष 3 को, शुक्ल पक्ष 4 को, या फिर कृष्ण पक्ष 4 को। तो आप सभी को दोस्तों अच्छे से पता होगा, गणगौर दोस्तों यहाँ पर जो है वो शुक्ल पक्ष को 3 को यहाँ पर मनाया जाता है। यानी दोस्तों जो ऑप्शन ए है वह इसको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आपको दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गणगौर में किसकी पूजा होती है, ठीक है दोस्तों। तो गणगौर दोस्तों शिव और पार्वती की पूजा होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लटियाई देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लटियाई देवी का जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पर जो लोक देवियों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, लोक देवता से संबंधित सवाल आने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर है दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा अपना फलोदी जोधपुर के अंदर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 53 है, निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। ये दोस्तों कौन से शासक ने चित्तौड़ को, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी बनाया। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जयद्रथ सिंह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्ट संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। यानी दोस्तों आर्ट जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके जो अवशेष हैं वो यहाँ से कहाँ से लिए गए, कहाँ से मिले हैं। तो आर्ट दोस्तों उदयपुर से मिले हैं। सिंपली दोस्तों सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं दोस्तों, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनाकारी गहने वो कहाँ पर बनाए जाते हैं और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपना जयपुर का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। राजस्थान में दोस्तों सबसे नज़दीक, पाकिस्तान के सबसे नज़दीक कौन सा जिला है, ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे नज़दीकी सीमा दोस्तों किसकी लगती है, गंगानगर की लगती है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पर चित्रकला है, जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं, उनसे संबंधित सवाल आपको ध्यान रखना है। कौन सी कलाकृति, जो कलाकृतियों से बने हुए वो कहाँ से लिए गए, कहाँ से उद्धृत किए गए हैं, महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है। भाई यहाँ पर सवाल पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। अब वो किस आधार पर करता है, यानी कि क्या उसका बेस है उसी के आधार पर करता है। तो दोस्तों वह किस करता है कि विधानसभा में जो भी बहुमत, यानी कि दोस्तों बहुमत जो प्राप्त जो दल का नेता होगा उसके आधार पर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
जैसा कि यहाँ पर नदियाँ दे रखी है और यहाँ पर इसकी सहायक नदी दे रखी है, जैसे यहाँ पर चंबल है, बनास, लूनी और माई नदी दे रखी है। यहाँ पर देखो ये इसके ऑप्शन है। तो पहली बात, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आपको एक दो भी पता हो जाता है तो भी आप आसानी से कर सकते, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे, देखिएगा चंबल नदी दोस्तों ये इसके जो है वो यहाँ पर पार्वती नदी हो जाएगी। बनास नदी की दोस्तों खारी नदी हो जाएगी। लूनी नदी की दोस्तों सुकड़ी नदी है और यहाँ पर माई की सोम नदी है। यानी दोस्तों पहले का 4, तो पहले का 4 देखो ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है, तो सिंपली एक आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? जो पंथ है उंदरिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना, जिसमें आपको पुस्तक, देखो ये क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। कभी कभी देखो हर बार डायरेक्टली प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जो ऑथर है, जो पुस्तक है या फिर कोई ग्रंथ है, उनसे संबंधित सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जैसे दोस्तों ये पुस्तक है राजरूपक, तो ये राजरूपक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है तो वो बता देना। तो यहाँ पर देखो राजरूपक दोस्तों लिखी गई है अपने वीरबाण के द्वारा। राव जयश्री चंद दोस्तों लिखा गया है किसके द्वारा? बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया है। यानी कि पहले का 2 और दूसरे का बी, तो यहाँ पर पहले का 2 और दूसरे का 3 आ रहा, सॉरी, तो ये आंसर हो जाएगा। शत्रु साल राजस्व किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो ये लिखा गया है डूंगर सिंह के द्वारा। और यहाँ पर सिद्ध हेतु व्याकरण लिखा गया है दोस्तों हेमचंद्राचार्य द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में किस किले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? दोस्तों एक कौन से किले के बारे में कहा है वो यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया है। कौन से किले के बारे में कहा गया है? तो ये बटनेर के किले के बारे में कहा गया है। बटनेर का दुर्ग जो है वो, अब आपको कमेंट करना है कि बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से बताना, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सके कि भी आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान राज्य में 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? यानी पहले कितना लिंगानुपात था और अब कितना लिंगानुपात है? तो सिंपल सी बात है, जो वृद्धि हुई है दोस्तों लिंगानुपात के अंदर, तो वो तो यहाँ पर होने वाला है दोस्तों 7 अंकों की लिंगानुपात जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे बीजक पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का मैराथन किसने का यानी कि किससे कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन किससे कहते हैं दोस्तों? तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों दिवेर का युद्ध को कहते हैं। ठीक है, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? महाराणा सांगा बने थे ना, तो उस समय दिल्ली पर किसका शासक था? तो दोस्तों ये था दोस्तों सिकंदर लोदी का। ठीक है, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? दोस्तों ये उपनाम है और उपनाम से संबंधित आपको पता है सवाल फिक्स बनना ही बनना है, हर बार बनता ही बनता है। राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो राजपुताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? अभी जो जिले अपडेट हुए तो राजस्थान में अभी कितने जिले दोस्तों? अभी 50 जिले हो जाएंगे। ठीक है, पहले 33 जिले थे लेकिन अब यहाँ पर 50 जिले हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना का दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, तलवार बंधाई क्या था? तलवार बंधाई दोस्तों एक प्रकार का कर था। ठीक है, नए जागीरदार को गद्दी दोस्तों यहाँ पर जो गद्दी सीने के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी एक शुल्क था। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से माथेरन किला के लिए माथेरन जो कला है वो यहाँ पर किसकी प्रसिद्ध है? ठीक है, तो माथेरन कला दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। और अगर आपको पूछे कि थेवा कला का सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। थेवा कला किसकी है दोस्तों? ये भी आपकी जो है प्रतापगढ़। ठीक है,
प्रतापगढ़ की हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कला जो है वो उससे संबंधित सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल अकाल पड़ा था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें दोस्तों 5 साल दोस्तों अकाल पड़ा था। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? श्रृंगार हार ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा? महाराजा हमीर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो बी आंसर हो जाएगा। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक, तो मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक दोस्तों हो जाएंगे जे नारायण व्यास। सिंपल सा आंसर ए है। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ धाम दोस्तों अपना बांसवाड़ा में है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों मानगढ़ धाम है, वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, सुमेलित करना। आपको यहाँ पर जो परियोजना दे रखी है और इसके सामने नदियाँ दे रखी है, तो कौन सी परियोजना का संबंध किस नदी से कौन सी परियोजना जुड़ी हुई है, यानी उसका संबंध है, रिलेशन है, तो वो बताना है। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो देखिएगा ये गुड्डा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा मेजा नदी से, ठीक है, मेजा नदी से हो जाएगा। बांकली नदी जो है उसका संबंध अपना हो जाएगा सूकड़ी नदी से। तो यहाँ पर ए का 4 और इसका 3, ये देखो ये डी आंसर होने वाला है। सावन भादो जो नदी है उसका संबंध हो जाएगा अरु से, और यहाँ पर भीम सागर जो है उज्जाड से संबंधित हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? आपको पता है 2 युद्ध लड़े गए थे, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? सबसे अधिक दोस्तों धूल भरी आंधियाँ कहाँ चलती है? तो आप सभी को बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जहाँ पर देखिए ये जो है कहाँ चलती है, गंगानगर में चलती है ज़्यादा दोस्तों धूल भरी आंधियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती है, तो ये आपको पता है दोस्तों उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? पांचना बांध हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों 5 नदियों के समूह से बना हुआ है, ठीक है। पांचना बांध जो है कि मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी परियोजना है दोस्तों? ये हो जाएगी माई नदी घाटी परियोजना, ठीक है। आदिवासी की सबसे बड़ी परियोजना है। गजनेर अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गजनेर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अपना हो जाएगा बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल आया है दोस्तों सुमिलित करने वाला, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू पोट्री का सवाल सीटी के अंदर भी पूछा गया था, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बादला, ये अपना हो जाएगा संबंध किससे? जोधपुर से। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है। नमदा जो है, नमदा का संबंध टोंक से हो जाएगा, और अजक प्रिंट अपना बाड़मेर से हो जाएगा। तो सी आंसर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष बागौर से मिले हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी, कर्नल जेम्स टॉड ने ये किसके लिए कहा है? ताजमहल के बाद दोस्तों सबसे अधिक संगमरमर की सुंदर इमारत जो जेम्स टॉड ने देखी है, वो किस इमारत के बारे में उन्होंने चर्चा की है, वो यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों विमल साई मंदिर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट के प्रणेता दोस्तों, शारदा एक्ट के प्रणेता पूछा है तो ये हो जाएगा राय बहादुर हरविलास हो जाएगा। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है सेनापति की छतरी। सुमिलित नहीं है, देखो निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है तो वो बताना। तो यहाँ पर देखो रकनदांत में पहनते हैं, सुरुलिया कान में, नेवरी पैर में, लेकिन अरसी नाक से संबंधित नहीं है, तो ये वाला अपना संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बागड़ के धनी कहे जाते हैं, तो बागड़ के धनी किसे कहते हैं? तो बागड़ के धनी दोस्तों कहते हैं दोस्तों किसे? हजरत शक्करवार को कहते हैं, सिंपल आंसर हो जाएगा। तूड़िया हस्तशिल्प के प्रसिद्ध है दोस्तों, तूड़िया हस्तशिल्प हो जाएगा अपना राजा खेड़ा का प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों धौलपुर है। निम्न में राजस्थान का कौन सा जिला 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों किस में हो जाएगा, ये अपना दोस्तों आंसर है, अपना हो जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान के अंदर यहाँ पर सवाल पूछा गया कि जो गरासियों की फाग है, ठीक है, ओढ़नी है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो सोजत के लिए, सोजत दोस्तों पाली के लिए जो फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो पाली के लिए हो जाएगा। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर जो गुजरने वाले राष्ट्रीय जो राजमार्ग है दोस्तों, नेशनल हाईवे है, वो कौन कौन से हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। NH12, ठीक है, NH12 जो हो जाएगा, ठीक है, जो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से जुड़ता है, गुजरता, ठीक है। फूल डोल उत्सव दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों प्री रीड के अंदर भी पूछा गया था। तो फूल डोल उत्सव दोस्तों किस में मनाया जाता है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना है, ये भीलवाड़ा से कब है, ठीक है ना, ये भीलवाड़ा का यहाँ पर उत्सव है, प्रसिद्ध उत्सव है। किस में दोस्तों, कौन से पंथ के लिए, कौन से पंथ के लिए है दोस्तों, तो ये हो जाएगा राम स्नेही पंथ द्वारा, ठीक है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। चटापट्टी का अभिप्राय है, चटापट्टी का अभिप्राय दोस्तों किसे, एक कपड़े को काट कर दूसरे कपड़े पर टाँक देना, ये दोस्तों हो जाएगा चटापट्टी का अभिप्राय। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों किसे जाना जाता है दोस्तों, महाराणा कुंभा आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, खानवा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था, तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये कब हुआ दोस्तों युद्ध, तो ये दोस्तों 1527 के अंदर हुआ, ठीक है, 1527 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन दोस्तों फिर से पूछा गया है आपको सुमिलित करने वाला, जिसमें नगर दे रखे हैं और उसके संस्थापक के नाम दे रखे हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर है और जहाजपुर है दोस्तों। क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है उसका स्थापना की थी चित्रांगद मौर्य ने। तो एक का दो यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि पूरा चेक कर लेते हैं। जैसलमेर के दोस्तों किसने की दोस्तों, ये बाटी जैसल के द्वारा। डूंगरपुर की स्थापना दोस्तों हुई थी महारावल डूंगर सिंह द्वारा। और यहाँ पर जहाजपुर की स्थापना राजा जनमेजय के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान BSTC के, राजस्थान GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।